Hello guys, so welcome to the third lecture of chemical bonding and our topic is MOT and today's subtopics will be bond order, MOT diagram of various molecules and MOT and color of halogens मतलब halogens का MOT diagram और उसके कलर्स के बारे में डिस्कशन रहेगा। ठीक है, कल मैंने बताया था कि मैं पढ़ाया था अपना ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन और थोड़े विजुअलाइजेशंस के साथ करूँगा एंड मैं इसको एंड में करूँगा। मैं थोड़ा पहले प्रेफर करूँगा कि मैं एक बार जो कंटिन्यू करने का चीज़ है वो चीज़ कंटिन्यू कर लूँ एक बार, उसके बाद मैं जो है अपने ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग और इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में जो भी है चर्चा है वो थोड़ी मैं बाद में रखूँगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। बॉन्ड ऑर्डर से पढ़ते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर तो जो है हमारा एमओटी में पहले नहीं आता है। बॉन्ड ऑर्डर हम पहले से अलग से पढ़ लिए होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। सो मैंने तो पढ़ाया नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या है क्या नहीं, फिर जब हम बाद में पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा। खैर, अभी भी अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन रहेगा कि बॉन्ड ऑर्डर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब एक बार में समझ में आ जाएंगे। सो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। सपोज ये सी है, इसके बीच में कितना बॉन्ड है? कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम बोलेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर सी डबल बॉन्ड सी हुआ तो इसके बीच का हम इसके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड है, तो इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है एमओटी के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 होता है। हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो ये इसका एक मैं बता दिया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ तो 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है 2 एटम्स के बीच में, और अगर 3 है तो 3 बॉन्ड प्रेजेंट है 2 एटम्स के बीच में, और अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी बॉन्ड नहीं है। बेसिकली वो स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम इधर सी बोल देंगे, यहाँ सी बोल देंगे, इसको हम कुछ बोलेंगे, इसके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कंसिडर नहीं हो। अब जितने थ्योरीज अभी तक पढ़े हम, नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर पढ़े, उसमें हम इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में पढ़ते थे, यानी कि वीवीटी में। इन एमओटी क्या बोलता था कि हम फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी देख सकते हैं, आता है। वो हमने ड्रॉबैक्स ऑफ वीवीटी और पॉस्टुलेट्स ऑफ एमओटी में हमने उस चीज़ को कवर किया था। ठीक है, और ये जनरली 0.5 ही रहता है यार, 0.2 तुमको इस टाइप का नहीं मिलेगा, 0.5 में ही मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर जो भी मिलेगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट कि एज बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा यार। देख लो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे। अब जितना नंबर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा 2 एटम्स के बीच में, ये कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है, इसके बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है। बट अगर हम यहाँ से 2 बॉन्ड लगा दें तो इसके बीच में जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगा। इसको ऐसे समझने का कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत भारी सा बैग पकड़ रहे हैं, एक हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी उसको थोड़ा सा खींच देगा नीचे से तो वो हमसे छूटने का पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वो जो उसके बीच में जो हमारा उसको खींचने का और पकड़ के रखने का कैपेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर हम 2 हाथ लगा लें तो जो हम बैग को हाथ से पकड़ते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे और बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाता है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कम जाता है। ठीक है, क्या है कि अब ऐसे पकड़, इमेजिन करो कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, और तुम्हारा दोस्त यहाँ पे ऐसे नीचे लटका हुआ है। ठीक है, वो ऐसे एक हाथ से पकड़ रखा है और तुम यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, और तुम इसको एक हाथ से इधर से सहारा दे रहे हो, तो तुम जब उसको एक हाथ से पकड़ के रखोगे तो वो अगर थोड़ा नीचे होगा तो तुम एक हाथ अपना पहुँचा पाओगे, लेकिन अगर तुम 2 हाथ पहुँचाने का कोशिश करोगे तो तुम 2 हाथ नहीं पहुँचा पाओगे उतना नीचे जितना नीचे। सपोज़ एक हाथ हमारा यहाँ तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 2 हाथ यूज़ कर देंगे ना तो हमारा 2 हाथ यहीं तक पहुँच पाएगा। इतना जो गैप है ये सिर्फ एक हाथ से ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा उधर मुड़ेंगे उड़ेंगे तो हमारा बैलेंस भी बना रहेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ रटने वाला चीज़ नहीं था, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है ये चीज़। और अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा सेम रहेगा और उसमें अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
का नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसमें कम जाएगा, बॉन्ड एनर्जी भी हमारा कम जाएगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है? एक सेकेंड, यहाँ पे एनर्जी बढ़ जा रहा है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो है वो तो घट जाएगा ना, क्योंकि बॉन्ड का एनर्जी घट जाएगा। उसका क्या मतलब है कि बॉन्ड का एनर्जी घट गया, वो स्टेबल हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? ये था कि अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तो हम तब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ देखेंगे। अगर वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी भी घट जाएगा, और उसके फिर बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ेगा। ठीक है, मैं इधर गलती किया एक चीज़ बताने में कि मैं यहाँ से एनर्जी डायरेक्ट देखने लगा, लेकिन हमको पहले एनर्जी नहीं देखना है, हमको पहले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ से हमको बॉन्ड एनर्जी पे जाना है। डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी पे नहीं जा सकते हैं। हमारा सीक्वेंस ये रहेगा, हम इसको देख लेंगे और इसके थ्रू ये देखेंगे तो उधर हमारा कंसेप्ट फेल कर जाएगा, वहाँ पे हम सही से नहीं बता पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा घट जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कल लेक्चर 2 में कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा कमता रहेगा, तो अगर ज़्यादा ही कम जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, हम ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, एमओटी डायग्राम का। हम पहले देखेंगे H2 H2+ और H2- का। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन में देख लिया था कि 2-3 इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एनर्जी लेवल हुआ, यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी हमारा बढ़ रहा है। ABMO का एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ABMO ऊपर 1s वाला जो कि होता है सिग्मा स्टार 1s, और नीचे जो रहता है वो BMO होता है जो कि होता है सिग्मा 1s। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज ये बॉन्ड एक्सोथर्मिक रहेगा, ये हम कल पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा MOT के हिसाब से तो हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे हम यार देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ से ऊपर जितने भी हैं, और यहाँ पे जो है ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो हमको MOT के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो जिसमें हम भरेंगे लोअर एनर्जी से चालू करेंगे, लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी जाते रहेंगे इवेंचुअली। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। जैसे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैसे ही करेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर का हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। HH के बीच में एक बॉन्ड पॉसिबल है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है वो, विच इज़ सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बीच में अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना जाए तो हम देखेंगे कि H जो है हमारा वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, H2 जो है वो हमारा BMO यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और हम जानते हैं कि BMO का जो स्टेबिलिटी रहता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेगा वो H2 का ज़्यादा रहेगा H से। अब हम आते हैं H2+ के ऊपर। इसका H2+ मतलब H2 से एक इलेक्ट्रॉन ले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1s1 और यहाँ पे 1s0, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे रखेंगे, तो ये क्या बनाएगा? 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बेसिकली सिग्मा बॉन्ड नहीं रहेगा, इसको हम सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खाली बॉन्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो हार्म। ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ जाएगा क्योंकि 1/2 हाफ। ठीक है, अब इसमें अगर आयनेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे भी पता चल रहा है कि हमारा जो है H+ का ज़्यादा होगा, सेम कंसेप्ट पे। ठीक है, H2- का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, कैसे भरना है कैसे नहीं करना मैं बता दिया था। बॉन्ड ऑर्डर इसका हाफ आएगा, अगेन 0.5। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड कुछ कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे इसको, ये बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये, क्योंकि देखो यार यहाँ पे ये जो है ये मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये कर देना थोड़ा गलत रहेगा, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऐसे करके दिखा दिया, छोटे छोटे छोटे। ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेगा, और
ABMO का स्टेबिलिटी, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ABMO का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो आयनेशन एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि हमारा H का ज़्यादा रहेगा। ठीक है यार, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये, यहाँ एनर्जी देखो यहाँ पे है, और ABMO का एनर्जी यहाँ पे है, गैप है ना कितना बड़ा यहाँ पे। हाँ, तो एनर्जी इसका ज़्यादा हुआ, अब इसका एनर्जी ज़्यादा है तो आयनेशन एनर्जी हम बोलेंगे कि इसका ज़्यादा हुआ। और यहाँ पे H प्लस का, और गलती है यहाँ पे भी, ये इसका ज़्यादा होगा, H का ज़्यादा होगा आयनेशन एनर्जी। यहाँ पे कंपेयर जनरली नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन बनता भी नहीं है, क्योंकि अगेन ये ट्रिकी है। मैं यहाँ पे लिखा गलत था, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि यार H प्लस का जो कहानी है हमारा, H प्लस कहाँ पे हुआ, H प्लस ये हुआ। ठीक है, और H हमारा ये वहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये दोनों का जो है वो लगभग सेम बैठ रहा है। ठीक है, और सेम बैठ रहा है तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये प्लस वाला है और यहाँ पे ये माइनस होके है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये H में ही हमारा आयनेशन एनर्जी H का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना या कुछ कर पाना पॉसिबल है, फिर भी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। अब बॉन्ड लेंथ के ऊपर बात करते हैं यार। बॉन्ड लेंथ H2 का सबसे कम रहेगा, H2 प्लस का उससे ज़्यादा रहेगा, और H2 माइनस का उससे ज़्यादा रहेगा। इसमें H2 प्लस और H2 माइनस पैरामैग्नेटिक रहेंगे। ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो मैं लिखा था दूसरा वाला स्टेटमेंट कि एज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ हमारा बढ़ जाएगा, उसके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, बॉन्ड एनर्जी हमारा घटेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम हीलियम एटम को लेंगे, He2 और He2 प्लस। He2 हम पिछले एग्जांपल में, जब यही सेम एग्जांपल हम लिए थे पिछले लेक्चर में, तो हम कंक्लूड किए थे कि He2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे उसका एक और रीज़न रहेगा कि He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो रीज़न ये था कि ABMO जितना हमको BMO हमको जितना स्टेबलाइजेशन दे रहा था, उतना डिस्टेबलाइजेशन हमको ABMO दे दे रहा था, तो बेसिकली वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं हो सकता है, और 0 हो रहा है, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं बोल रहा हूँ। अगर 0 हो रहा है तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 डजंट एग्जिस्ट, ये इसका दूसरा रीज़न हुआ। ठीक है, इसको स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन माने ये ABMO का हो गया, और स्टेबलाइजेशन मतलब BMO का हो गया, तो ये दो अलग रीज़न नहीं है, बट दोनों सिमिलर रीजन्स ही कंसिडर होंगे, अलग अलग रीजन्स इसके ये नहीं है। ठीक है, लिखने को हम अलग अलग वे में लिख सकते हैं, बट ओके यार, इतना इसमें कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, अब ये इसके बीच का जो एनर्जी रहेगा यहाँ से, ये E2 और E1, ये E2 का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये डायग्राम में तो दिखा रखा हूँ कि E2 का ज़्यादा है E1 के कंपैरिजन में, बट ये जो रहेगा ना गैप, बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो हमारा He2 के ऊपर हम डिस्कशन कर लिए, अब He2 प्लस के बारे में बात करते हैं। हाँ यार, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रह गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, He2 प्लस देखते हैं। He2 प्लस में क्या होगा, हीलियम में दो दो, यहाँ पे हीलियम 2 एटम रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो AO में हम 2 डालेंगे दोनों तरफ, और He2 प्लस है ना वो, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो एक जगह एक और दूसरे जगह दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम पहले BMO में भरेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो हमारा हम ABMO में भरेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमको 2 स्टेबलाइजेशन दे दे रहा है, और ये हमको 1 डिस्टेबलाइजेशन दे रहा है, तो एक एक को ही काट पाएगा, तो हमारे पास 1 स्टेबलाइजेशन फिर भी बच रहा है। ठीक है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर वापस हाफ हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ हुआ ये। ठीक है, ये भी हम एग्जाम्पल ले चुके थे। इसके बीच में भी जो बॉन्ड होगा वो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखा रखा हूँ इसमें। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। अब हम आगे बढ़ते हैं,
और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा O2 मॉलिक्यूल के ऊपर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे हम वो सारा देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है GNE। ठीक है, तो अभी अगर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 रहेंगे। इसमें sp इंटरमिक्सिंग होगा नहीं। ठीक है, MOT क्या बोलता है हमको? इंटरेक्शन ऑफ ऑल सेल बट बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट श्योर। यहाँ पे हमको वो बताएगा। ठीक है, ये O2 का एनर्जी MOT डायग्राम होगा। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे एनर्जी के हैं एक्सिस। तो पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल भरेंगे। पहले 1s2 को भरेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। O2 में टोटल 16 हो गए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे किए। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। ठीक है, पहले हम भरेंगे सबसे लो एनर्जी वाले में जो कि है सिग्मा 1s। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, ये पाई स्टार था। ठीक है, और पाई स्टार पूरा भरा नहीं है। और ऊपर जो सिग्मा स्टार 2pz है जो और ज़्यादा हाई एनर्जी का है उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे लो एनर्जी का है उसका ऑल्टरनेटिव सिग्मा 1s, ऑल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे, जो भी हमारा सिग्मा 1s सबसे लोअर एनर्जी है इसके पास है। इसको काउंटर करने के लिए और कोई है नहीं कि हम डिस्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम है, स्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो बेसिक सी बात है कि स्टेबलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये स्पीसीज O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। ये 3 बॉन्ड नहीं बन रहा है इसके बीच में। ये दिखा रहा है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दूसरा पाई बॉन्ड रहेगा। O2 का हम कैसे बनाते हैं? O2 हमारा कुछ ऐसे बनता है ना। तो ये मैं ऐसे इसमें बनाने के लिए मैं 3 बॉन्ड इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं उसमें 2 पाई दिखा रहा हूँ तुम लोग को। वो एक पाई नहीं बनता है कि तुम इसको सिग्मा बोल दोगे और इसको पाई बोल दोगे, नहीं। 2 पाई होते हैं। हम उसको बस बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, और टेक्स्ट बुक्स वगैरह में जो भी अच्छा बुक रहता है उसमें सब में उसको ऐसे ही दिखाते हैं, अलग से कुछ नहीं दिखाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बन रहा है। हाफ हाफ, एक एक नहीं बन रहा है, हाफ पाई बॉन्ड है वो। एक एक पाई बॉन्ड नहीं है। अगेन दोनों कंबाइन होके एक पाई बॉन्ड है बट वो अलग अलग है हाफ हाफ में। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक सिग्मा प्लस 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, पाई। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायग्राम, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हाफ, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हाफ, पाई बॉन्ड रहेगा ये। ठीक है, 1 हाफ हाफ कितना? 2 हुआ। ये हम थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मेथड है। जब हम बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं तब इसमें हमको ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया जाता है। ठीक है, अब MOT के हिसाब से देखेंगे तो 10 जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे BMO में हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे ABMO में हैं। तो 4/2 2 हुआ। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हम सही हैं। ये एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अगर कंपेयर करा जाए तो ये ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है और O2 जो है हमारा पूरा वो ABMO में रहता है, वो भी पाई स्टार। ठीक है, ठीक है, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, 3। तो ये क्या बता रहा है कि ट्रिपलेट O2 हुआ ग्राउंड स्टेट में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन MOT के हिसाब से क्या होगा यार? मैंने कल बताया था कि कैसे लिखते हैं। एनर्जी लेवल के लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना है।
सबसे लोअर एनर्जी, फिर उससे थोड़ा हाई, उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई, ऐसे ये दोनों का इक्वल होगा, फिर हाई हाई। ठीक है, अब जितने जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उतने उतने यहाँ पे लिख दो। तो इसका क्या हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p स्क्वायर जेड और 2px 2 पाई। ये स्क्वायर नहीं है यार, हाँ सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। ठीक है, फिर ये अपना 2px उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन 2, फिर यहाँ पे भी 2, फिर 2px पाई स्टार में हमारा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको पाई स्टार 2px भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, अब हम एमओटी डायग्राम ऑफ O2 के ऊपर बात करते हैं। ये O2 प्लस का डायग्राम है, एमओटी डायग्राम। O2 प्लस में कितना 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो यार यहाँ पे मैं 1s वाला भी दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको स्किप कर रहा हूँ और आगे भी मैं 1s को स्किप करूँगा, क्योंकि जितना भी हम ले रहे हैं अभी उसमें 1s तो फुल ही रहेगा, तो उसको दिखाने का मेरा मूड नहीं है। अगर आप लोग क्लैडिन देखेंगे, या क्लैडिन बोल रहा हूँ, जेडली देखेंगे, तो जेडली में भी जो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है ना, उसको के करके लिख देता है ये 1s वाला, दो तरफ का। ठीक है, एक स्पेसिफिक तक, जैसे हम इनर्ट गैस लेके लिखते हैं ना, इनर्ट गैस करके ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं। तो सेम वहाँ पे भी ऐसे दिया है कि थोड़ा वाला पार्ट के करके लिख देता है, उसके बाद का लिखता है। तो अब इतना कौन बनाएगा यार, इससे अच्छा मैं यहाँ से दिखा दूँ। सेम चीज़ है यार, यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा। ऊपर में बताया था इलेक्ट्रॉन भरेंगे वहीं से ही जैसे उसमें भरे थे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे होगा, यहाँ पे 10 बॉन्डिंग रहेगा, इंक्लूडिंग एमओ फॉर्म्ड बाय द 1s ऑर्बिटल्स एंड 5 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द एमओ कन्फिगरेशन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या फार्मूला ये है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2.5। ये 25 नहीं है यार, 2.5 है, ये देखो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये लो मैं इसको और बड़ा कर दिया, ये 2.5 है। अब O2 माइनस का लेते हैं, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो यहाँ पे कुछ कहानी ऐसे ही होगा, सेम चीज़। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, बाकी तो सारा सेम एज इट इज़ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे पिछले वाले में O2 प्लस में 2px जो था वो 0 पे था, सॉरी क्या था यहाँ पे, मैं भूल गया, एक सेकंड। 2px फुलफिल था, बट 2py स्क्वायर जो था वो हमारा नहीं भरा हुआ था। एक सेकंड में इसको, मैं 1 मिनट खाली, हाँ जस्ट कुछ गड़बड़ किया हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बन रहे हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 2 6 8 10 12 15 है, एक होगा यहाँ पे। ठीक है, 15 के लिए ये यहाँ पे एक आएगा 2p। यार एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 1s वाले में है अलग। ठीक है, गड़बड़ी हो गया, वो देख लेना खुद यार, बहुत इजी सा चीज़ है। मैं यहाँ पे इतने कॉन्टेमिनेटेड एरिया में लिखा हूँ, थोड़ा बहुत वो 1 2 में गड़बड़ी है, तो खुद देख लेना एक बार। ठीक है, और ये जो हमारा O2 माइनस है, इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड ऐसे करके बोल सकते हैं। अभी एक और देखते हैं, ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड ऐसे बोल नहीं सकते, बट फिर भी ठीक है, इट्स जस्ट अ सफिक्स, वी कैन यूज़ दैट। अब O2 2 माइनस का देखते हैं, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंक्लूडिंग वो 1s ऑर्बिटल वाला, और 8 तो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर सबका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, O2 2 माइनस का, O2 माइनस का, O2 का, O2 प्लस का।
ठीक है, अब इसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा सबसे, और बॉन्ड एनर्जी भी ऐसा ही रहेगा। O2 को हम पेरोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ये पेरोक्साइड होगा, सुपर ऑक्साइड नहीं होगा यार। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये पेरोक्साइड आयन है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज ऑफ द गिवन, इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है गिवन स्पीसीज में से, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं एक बार डिस्कस करूँगा। मैं दूसरे वाले का क्या करूँगा, सोल्यूशन में हटा दूंगा, उसको मैं खुद बना के बताऊँगा। ठीक है, तो KO2 को अगर हम ब्रेक करेंगे आयंस के फॉर्म में, तो K+O2- के फॉर्म में ब्रेक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक पूछा है तो O2 1- हुआ, ऊपर हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक के तौर पे था, तो ये पैरा हुआ। अब ये O2 2- है यहाँ पे, और यहाँ पे O2-1 है, बट मेटा एल्यूमिनेट आयन है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दो तो हमारे डायमैग्नेटिक हो गए, डायटोमिक नहीं डायमैग्नेटिक हो गए, तो ये दो तो ऑप्शंस कट जाएंगे। अब NO2 के देखते हैं। NO2 का क्या है, इसमें पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर इसका हमको MOT से नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में NO2 का MOT डायग्राम नहीं बताया गया है अब तक। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वही ब्रिज बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ही है इलेक्ट्रॉन इसके पास यार। ठीक है, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक हुआ, तो KO2 और NO2 हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। अब दूसरे क्वेश्चन के पास जाने से पहले मैं एक बार वीडियो पॉज करूँगा। ठीक है, मैं आंसर्स इरेज करूँगा, फिर उसको आंसर डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी जब वीडियो देखें तो कोशिश करिए कि जो जो क्वेश्चंस होते हैं या जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि इसको खुद देख लेना, उसको खुद देखना और खुद कॉपी पेन लेके बनाना। और नोट्स IOC में बनाने ज़रूरी हैं, तो नोट्स इसके बनाइए प्लीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ स्पीशीज़ दिए हुए हैं, इसमें O बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमको बताना है, O बॉन्ड लेंथ हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये O2, इसको हम ये माइनस पहले से दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, ये जो माइनस है ये हमको पहले से दिया हुआ है यहाँ पे कि ये है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक यहाँ पे +1 आ जाएगा, तो O2+1 है, और O2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब O2 के बारे में बात करते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 2। ठीक है, और KO2 का बात करते हैं। KO2 में क्या होगा, इसको अगर हम आयनिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये K+O2-, O2- का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। तो अब यहाँ पे हम इसका बॉन्ड लेंथ O का कंपेयर करेंगे, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो कहानी कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं MOT ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस हमारे पास F2, Cl2, Br2, I2 हैं। ठीक है, और हमारे कोर्स में F2 ही है खाली, Cl2, Br2, I2 नहीं दिया है। ठीक है, JEE एडवांस 2023 में F2 का MOT डायग्राम से एक सवाल आया था, इजी सवाल था। इधर एक कंसेप्ट के अंदर अंदर वो सवाल हो जाएगा, वो अलग से सवाल में नहीं करवा रहा। F2 में कितने 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये O2 2- के जैसा सिमिलर इसका एमो स्ट्रक्चर रहेगा। प्रोटॉन भी इसमें 18 रहेंगे। इसमें sp इंटरमिक्सिंग अलाउड नहीं रहेगा। sp इंटरमिक्सिंग में बहुत बार बोल रहा हूँ यार, sp इंटरमिक्सिंग देखो MOT में जो है वो sp इंटरमिक्सिंग का एक पार्ट है, लेकिन sp इंटरमिक्सिंग एक अलग एक थियोरी है, एक अलग कंसेप्ट है, वो MOT के अंडर नहीं आता है। जब मैं बाकी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा केमिकल बॉन्डिंग के, तो sp इंटरमिक्सिंग अच्छे से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी जब मैं sp इंटरमिक्सिंग के बारे में चर्चाएँ करूँगा वो अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तो उसमें मैं अच्छे से sp इंटरमिक्सिंग एक बार फिर भी बताऊँगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन O2 2- के जैसा ही रहेगा, और डायग्राम भी कुछ कुछ वैसा ही रहेगा यार। ये F का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी F का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये F2 का
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर 1 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेगा। F जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है। F2 वाला जो है हमारा ABMO में है पाई स्टार है वो, तो उसका जो हमारा है आयनेशन एनर्जी कम रहेगा एज कम्पेयर टू F। अब कलर ऑफ हैलोजन आते हैं। ये डेटा बेस तुम इसको याद रख सकते हो बट याद रखने में दिक्कत, तो फिर भी इसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, F2 गैस जो है वो हमारा पेल येलो रहता है। Cl2 गैस जो रहता है उसका कलर ग्रीनिश येलो रहता है। Br2 गैस जो रहता है वो रेडिश ब्राउन रहता है। I2 गैस जो रहता है वो वायलेट कलर का रहता है और I2 सॉलिड उसका कोई कलर नहीं होता। टू शो कलर एक स्पीशीज को या एक मॉलिक्यूल को कैसा बिहेव करना, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑकर होना चाहिए, वो मस्ट है। ठीक है, और विजिबल रीजन के अंदर होना चाहिए, ये और भी मस्ट है। और कलर्स कम्प्लीमेंट्री रहने चाहिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल डायग्राम है, ये कोई थियरी का पार्ट नहीं है कि हम क्या बोलते हैं VIBGYOR देयर आर 7 कलर्स, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये VIBGYOR और ये इसके ऑल्टरनेटिव कलर्स हैं। ठीक है, कि अगर B रहेगा ब्लू रहेगा तो ऑरेंज कलर रहेगा, अगर ऑरेंज रहेगा तो ब्लू रहेगा। F2 जो है वो है हमारा पेल येलो रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये तो F2 का डायग्राम है बेसिकली MOT का। ठीक है, अब ये जो ABMO वाले हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स, उसको नेम उसका अलग अलग है। और भी ये जो ऊपर वाला रहता है इसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हम जानते हैं इसको हम LUMO लूमो करके बोलते हैं, जो कि सिग्मा स्टार होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो जो रहता है उसको पाई स्टार करके बोला जाता है। ठीक है, ये पाई स्टार वाले हैं ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, इसको देख लेना। ठीक है, अब क्या है, अगर एक स्पीशीज ऑब्जर्व करेगा वायलेट या फिर इंडिगो, ठीक है, इस रीजन के कोई कलर लेगा तो कलर कॉम्प्लीमेंट करेगा येलो। ठीक है, वायलेट या फिर इंडिगो ये रीजन से वो कलर ऑब्जर्व करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका येलो रहेगा, वो येलो कलर का दिखाएगा। तो F2 हमको येलो दिखाता है क्योंकि वो ऑब्जर्व ये कलर करता है, अब्जॉर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये F2 गैस जो है ये ऑब्जर्व करेगा वायलेट इंडिगो रीजन से। ठीक है, और I2 वायलेट जो कलर रहेगा, वायलेट कलर, ये वायलेट कलर का रहेगा क्योंकि ये येलो को ऑब्जर्व करेगा। अब डेल्टा E क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। ठीक है, तो F2 का सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का। दैट इज एज वी मूव फ्रॉम F2 टू IO, होमो लूमो का एनर्जी गैप जो है वो कमता रहेगा। मतलब ये जो एनर्जी गैप है इनके बीच का, ये कमता रहेगा। अगर हम ये फ्लोरो का बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी गैप इतना है, और फ्लोरो के बाद अगर हम क्लोरीन का बात करेंगे तो एनर्जी गैप कम जाएगा। ठीक है, फिर ब्रोमो, उसमें एनर्जी गैप और कम जाएगा, और उसमें फिर आयोडीन के केस में एनर्जी गैप और कम जाएगा। कुछ कहानी ये होती है। ठीक है, He और He2 जो है वो फर्स्ट पीरियड स्पीशीज हैं। कैन नॉट हैव एनी मीनिंग ऑफ उसके कैन नॉट इट डजेंट हैव एनी मीनिंग ऑफ sp इंटरमिक्सिंग एज सेकेंड शेल इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगेन सेकेंड शेल प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, sp इंटरमिक्सिंग पे एक अलग लेक्चर डिमांड होता है, वो मैं अगले लेक्चर में कुछ कुछ बताऊंगा बहुत। बट जो बेसिक कहानी है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का एक अलग कहानी है पूरा, उसको मैं शॉर्ट में बता दिया, तुम लोग उसको सुन के काम चला सकते हो। बट फील वाली बात जो रहेगी वो पहले लेक्चर्स में जो हैं केमिकल बॉन्डिंग के, उसमें रहेंगी, जो मैं अभी तक करवाया नहीं हूँ, जब करवाऊँगा तब वहाँ पे पता चलेगा। तो BMO और ABMO ये हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर हम तो 2P फिर 3P का है, और यहाँ तक आते आते एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ठीक ठाक रहता है, ये चल जाता है। फिर यहाँ से जितने रहते हैं वो ओवरलैपिंग चलता नहीं है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन जो रहता है वो
F2 Cl2 Br2 और I2 का, और वेवलेंथ जो रहेगा वो ऑब्जॉर्व करने का, वो ऐसा रहता है यार, देख लो, ठीक है। F2 का सबसे ज़्यादा, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का, और फिर I2 का जो ऑब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। यार ये I2 सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, बट एक्साइट सबसे ज़्यादा F2 करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? ऊपर बताया हूँ ये मैं, यही सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन, F2 सबसे ज़्यादा एक्साइट करेगा, I2 सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, बट सबसे कम एक्साइट वो करेगा। यार बहुत ऑब्जॉर्व कर लिया ना, तो एक्साइट कितना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगर वो ऑब्जॉर्व कम किया है अपने अंदर, तो ज़्यादा एक्साइट भी कर सकता है। यही कहानी है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये थर्ड लेक्चर जो है वो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स पहले से बता रखा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये लेक्चर छोटा ही रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि मैं वो जो बताया था अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या, उसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो डिटेल में बात करने के लिए मैं एक दो एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन मैं करूंगा। लेकिन पहले हम थोड़ा जेडली देखेंगे कि जेडली क्या बता रहा है, जेडली में क्या कहानी है, जेडली में क्या नहीं है। तो ये हमारा जेडली है, मॉडिफाइड वर्जन है जेई के लिए, सुदर्शन गुहा सर की है, ठीक है। मैं एमओटी पढ़ाते वक्त बताया था कि दो थियोरी रहता है, ठीक है। एक एलसीओ मेथड रहता है और एक यूनाइटेड एटम मेथड रहता है। ये इधर लिखा भी हुआ है, बियॉन्ड स्कोप ऑफ डिस्कशन। इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत हायर स्पीशीज़ और बड़े बड़े स्पीशीज़ के लिए रहता है। तो मैं बता तो दिया कि दो मेथड से होता, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ एलसीओ ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये C1 और C2 के बारे में बताया था, ये एक कांस्टेंट सी है बेसिकली, डिस्टेंस नहीं था लेकिन, ठीक है। इसको तुम डिस्टेंस करके कंसीडर नहीं कर सकते हो, ये कांस्टेंट्स हैं। हम बात किए थे फिर एसएस कॉम्बिनेशंस का। ये देखो, यहाँ पे दो एस ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये प्लस चार्ज था तो सिर्फ यहाँ पे प्लस चार्ज था, फिर हम इसको यहाँ से घुमाए थे, फिर यहाँ पे हम एओएस और सीओएस देखे थे कि है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ पे एओएस सीओएस होगा कि नहीं होगा? एओएस तो होगा आराम से, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, सीओएस भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सीओएस नहीं है यार, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे एओएस हो ना हो उसका क्या मतलब है, लेकिन ये तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। ये ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बना सकते हैं, तो अगेन मर्जी तुम्हारी है। ये चीज़ मैं बता दिया हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। एसपी कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं अब। ये मैं बाकायदा बना के दिखाया हूँ सब चीज़, ठीक है। ये चॉकलेट वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस है, तो ये प्लस प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पकड़ लेती है, तो ये यहाँ पे अच्छा खासा बता देते हैं। यहाँ कोई नोड्स नहीं बनता है, बट यहाँ पे अगर प्लस और माइनस इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन बन जाएगा, ठीक है। पीपी कॉम्बिनेशन मैं यही चीज़ बताया हूँ, ठीक है। पाई ओवरलैप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग, ये भी मैं बता दिया हूँ कि अपसाइड डाउन, ठीक है। प्लस माइनस, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, बताओ? यहाँ पे प्लस प्लस मिल रहा है, माइनस माइनस मिल रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है। फिर जीरेड अनजीरेड की बात इसमें इसमें हाँ, जीरेड अनजीरेड सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए किया जाता है। अगर हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये तो ज़ीरो ओवरलैपिंग की कहानी है। खैर, यहाँ पे जीरेड अनजीरेड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे भी जीरेड अनजीरेड की बात नहीं होगी, अलग अलग ऑर्बिटल है। ये मैं दिखा रहा था कि ये थोड़ा बड़ा रहेगा कंपेरेटिवली, फिर ये वाला छोटा हो जाएगा, यहाँ पे ये एक नोडल प्लेन बनेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे भी जेड ही कंसिडर किए हैं ये लोग, ठीक है। ये मैं डेल्टा बॉन्ड बताया था, मैं क्यूब के साथ लेके बताया था, ये लोग यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक्स है इनके पास, तो ये ग्राफिकली दिखाए हैं, ठीक है। ये ज़ीरो ओवरलैप वाली कहानी है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
फिर ये LCOA के मैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसके रूल्स में ऑलरेडी लिखवा दिया हूँ, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये हम बनाते ही हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया था कि ये दोनों के सेम है, ये दोनों के सेम है, बाकी यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है एनर्जी, ठीक है। ये भी वही चीज़ है। तुम लोग का मैं H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन के बारे में बता दिया, H2 मॉलिक्यूल के बारे में बता, He2 के लिए बता दिया, He2 के लिए बता दिया। तुम्हारा काम है, होमवर्क है, लिथियम, बेरिलियम 2, B2, C2 इन लोग का तुमको बनाना है, N2, O2 इन सब का तुम लोग को बना के बताना है। O2 का तो मैं बता दिया ना, हाँ O2 O2 माइनस ये सब का, F2 का भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग कुछ कुछ समझे होगे। अब मैं एक दो एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगा, उसके थ्रू हम देखेंगे थोड़ा, हम वेव मॉडल, वेव फंक्शन, स्क्रॉडिंजर इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। रियलिटी हमारे ऑर्बिटल्स कुछ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जहाँ पे डार्क है ना, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एबिलिटी ज़्यादा है। बाकी जगहों पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है, जो कि है एक्सट्रीम्स पे। ये S है, फिर P एक है, डबल डम्बल, ठीक है, D, F ऑर्बिटल्स ये सब बीच वाले, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स में इसको ऐसे बना दिया जाता है ताकि अच्छी फीलिंग आ सके, अच्छे से समझा जा सके। बट अगर हम उसको प्रोजेक्ट करवाएं, उसकी प्रोजेक्शन लें और मल्टीपल प्रोजेक्शंस को कंबाइन करें, कोई भी एक मॉलिक्यूल को लेके या ऑर्बिटल को लेके, तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी यार। अब ये सब ओवरलैपिंग का चीज़ है यार, देख लो खुद, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ वो पहले जो दिखाया था। अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझने का क्या है कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जैसे सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बहुत सारे नहीं, जितने भी हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा इस व्यू में देखें तो फिर भी वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो एटम के विजुअल्स, उसके पोजीशन, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, साइज एक्सेट्रा, ये सब हमारी कहानी है। इसको हम वेव फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, स्क्रॉडिंजर, ठीक है। और डी ब्रॉगली बॉम्ब फॉर्मुलेशन की वजह से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि यार ये एक पहाड़ है, एक पहाड़ के अंदर ये जो दिखा रहा है ना रेड और ब्लू कलर का, ये सब एक वेव्स टाइप का है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको इसको समझो कि ये पानी निकल रहा है, ठीक है। ये पानी को अगर हम ऐसे हवा पे डालेंगे तो जब ये थोड़ा गिरने के स्टेज में होगा पहली बार, तो ये कुछ कुछ ऐसे दिखेगा। फिर जब गिरने को आधे में रहेगा तो इसका शेप ये वाले की तरह बन जाएगा, ये वाले की तरह बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जब नीचे गिर जाएगा तो ऐसे ड्रॉप करके बाउंस टाइप का होगा हल्का सा, और बहुत छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स उसके साइड में कुछ कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। ये दिखा रहा है ऐसे जाएगा, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन, और यहाँ पे डी ब्रॉगली जो है हमारा, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, यहाँ पे मैं एक बार बना दिया हूँ, तुम लोग को देखना होगा, देख लेना जो समझ में आ रहा है इसमें से समझो। चीज़ें सब वही हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को में जो है सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बहुत सारे उसमें तुम लोगों ने ग्राफ भी पढ़े होंगे, ठीक है। देखो ये ऐसा दिखता है, ये हाइड्रोजन n इक्वल टू 6, L इक्वल टू 2 और M इक्वल टू +1 का है। देखो यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी ज़्यादा है, और एक्सट्रीम्स में ये सब रीजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने दूर दूर हैं। अब ये नहीं है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं, ये मल्टीपल कैप्चर्स हैं, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कैप्चर के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक हाइपोथेटिकली नहीं बोल सकते हैं, इसको बनाया गया है, एक्चुअल में कोई फ़ोटो वोटो लेके ये सब नहीं किया गया है, ये जस्ट फॉर डिस्प्ले है, ठीक है। ये एक और है, इसमें हमारा n का वैल्यू 5 है, L का 1 है और M का वैल्यू -1 है, ठीक है। ये पॉसिबल इलेक्ट्रॉन पोजीशन यहाँ पे एरो के थ्रू दिखाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम मिलेगा। देखो यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
ज़्यादा डेंसिटी है मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में और बहुत टाइम हमको यहाँ पे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे देखो ये कितने गैप में आ रहा है और यहाँ पे आने के पहले ये इतने सारे एरिया में आया होगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में और थोड़े पास में न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी फाइंड करने की ज़्यादा है और एक्सट्रीम्स पे नहीं है। वेव फंक्शन यहाँ पे साई NLM XYZ, NLM यहाँ पे है क्या वैल्यू है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी इन हायर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट्स का, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे घुमा दें ये एरो के हिसाब से, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जेड एक्सिस के थ्रू। अब कैसे भी घुमाऊँ उसको, सब एक ही चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी ये सब जो है ये यहाँ से समझो। अब अगर एक चीज़ हम यहाँ पे देखें कि जब एक कुछ हमारा ये एक ऐसा ऑर्बिटल है और ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये जब इंटरेक्ट करेंगे ना न्यूक्लियस, इसका कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, इनको जब अगर फॉर्म नहीं होना होगा तो यहाँ से उनका शेप डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, फिर यहाँ पे ये फॉर्म होता है तो ये फिर ऐसा हो जाता है, फिर ये इधर भी बन जाता है। तो ये ब्लू वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा रहती है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ एक्सट्रीम्स पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले करूँगा, ठीक है। ये एक एस ऑर्बिटल की कहानी है। यहाँ पे देखो तुम लोग को बहुत डिटेल में पता चल रहा होगा कि यार यहाँ साइड में इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है और बीच में ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो ये 3D है, ये इसको घुमा रहा है XYZ एक्सिस के हिसाब से। देखो यहाँ पे तुमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहीं से भी ले लो, एक्स प्लेन से वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तुमको हर एक्सिस के थ्रू यहाँ पे सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल के लिए है, ठीक है। अब हम आगे जाते रहेंगे। अब ऑर्बिटल्स विथ n = 2, ठीक है, यहाँ ऐसे होगा, ये एक रेडियल नोड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये 2px की कहानी है। देखो मैं बताया था ना ये थोड़ा डिफॉर्म्ड होके रहेगा, ऐसा नहीं है कि गोल गोल पूरा स्पेरिकल शेप में हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा रहेगा। ये 2py देखो y एक्सिस के थ्रू है, ये 2pz z एक्सिस के थ्रू है, फिर ये तीनों का मिक्सचर है, ये एक स्पेरिकल शेप काइंड ऑफ बना रहा है, देखो, ठीक है, दिख रहा है चारों तरफ ये जो घुमा रहा है इसको, ठीक है। फिर ऑर्बिटल से n = 3, ठीक है, 3s। देखो अभी एक और बेटर एनिमेशन दिखाऊंगा, उसमें हर एक ऑर्बिटल को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है। ये 3px है, x एक्सिस के, देखो बन रहा है ना। सबसे एनिमेशन का जब बात करके मैं वीडियो पॉज करके रीस्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ शेप दिख रहा था ना बीच में, देखो दूसरा है 3pz है, ये z एक्सिस के, यहाँ पे z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, देखो ऊपर, ठीक है। 3dxy ये कुछ ऐसा दिखता है, ये क्या है 3dyz है ये, ठीक है। और ये हायर ऑर्बिटल्स है, ये हमारा खैर नहीं है। देखो ये 1s हुआ कि नहीं, ये 1s है, दिख रहा है, कलर चेंज हो रहा है इसका, कल मैं चेंज करवा रहा हूँ। ये 2s है, दूर से देखो, ये 3s हुआ, ये 4s हुआ, देखो बीच में गैप मिल रहा है कि नहीं एक, ये 5s हुआ, ये 6s 7s 8s, देखो 8 तक ही आता है ये, ठीक है। अब 1s रखते हैं n = और अभी l के साथ खेलते हैं, ठीक है। ये 2p हुआ, देखो डबल डम्बल दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, ये स्पेरिकल नहीं रहता है,
अब इसको 2 कर देते हैं, डबल डम्बल दिख रहा है। बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, ये देखो खाली जगह है। उसके साइड साइड में देखो, और एक्सट्रीम्स में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ये 4f, ठीक है, ये हमारा नहीं आता है, 1 2 तक ही हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं सब। ये देखो यहाँ बीच में गैप मिल रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, खाली है ये, ठीक है। जो मिलने का है इधर मिलेगा, ये वाले एरिया में, साइड साइड में, बीच में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। तो ये बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन है, मैं इसके थ्रू तुम लोग को दिखा दिया। और कुछ डाउट हो, कुछ गलत लिखा हो मैंने, कुछ फिर भी बता नहीं पाया हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।